पाकिस्तानी कौम जो मेरी एज की है या मुझसे थोड़ी सी कम बल्कि न्यू जनरेशन भी 125 की दीवानी है। जब से पैदा हुए हैं हम लोग 125 सबके ड्रीम में है कि हम बड़े होंगे तो या होंडा सीजी 125 लेंगे जब कमाने के काबिल होंगे, या हम लेंगे YBR 125। जी जी जनाब, आज आपके लिए कुछ ऐसा मोटरसाइकिल लेके आए हैं जो आप देखेंगे तो आपको 125 जो होंडा का है, क्लासिक हो या CB125F हो या फिर यामाहा का YBR-G हो या सुजुकी का न्यूली लॉन्च GSX 125 हो, आप भूल जाएंगे सारे मोटरसाइकिल्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है चश्म कुशा। आज हमारी चश्म जो है वो खुल जाएगी इंशाल्लाह। चश्म, क्योंकि भाई ऐसा देखने वाले हैं आप लोग कि आप लोगों को यकीनन अफसोस होगा। वो इंग्लिश का मुहावरा नहीं है कि होल ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन अ लाई। सो वो वाला सीन होने वाला है कि ऐसा मोटरसाइकिल आपने नहीं देखा होगा अनटिल एंड अनलेस आप दुबई, सऊदीया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड से हो के आए हों। वहाँ आपने ये ज़रूर देखा होगा। अगर आप पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले तो हमारी सारी ज़िंदगी होंडा CG 125 और YBR के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। चेकआउट एंड तक ज़रूर कीजिएगा कि कैसा मोटरसाइकिल आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा, अब मैं पहले एक बात क्लियर कर दूँ। अक्सर लोग अभी बोलेंगे यार जो बाइक है ही नहीं है पाकिस्तान में तो क्यों दिखाते हो। हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। आप लोगों में से कितनों की प्रैक्टिकल ज़िंदगी में वो चीज़ें काम आ रही हैं। पैराबोला अगर आपने पढ़ा हो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज़ कर रहे हैं? नहीं। H2O, ठीक है, पानी का फार्मूला है। कितने लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज़ किया? हालांकि पेपर में फेल हो जाए तो यू आर फेल, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज़ीरो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है हमारी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, क्या कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, स्वाय डिग्री लेने के। यहाँ पे फ़ायदा है क्योंकि हम जो चीज़ें दुनिया में यूज़ हो रही हैं हमें पता चलना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड। आई एम श्योर आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। और अगर आप लोगों को भी शौक़ है कि दुनिया में किस किस किस्म की मोटरसाइकिल, ये मालूमात आमा जैसे कहते हैं, जनरल नॉलेज है ये, तो मेरा ख्याल है कि सबको ख़रीदना ना ख़रीदना या अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी, इससे हट के हमें ये तो कम से कम पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। कहीं पे बहस हो जाती है, कहीं पे बात हो जाती है तो हमें पता ही नहीं होता यार दुनिया में क्या क्या चल रहा है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन ये वीडियो पेश खिदमत है आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगी। और इसी खुशी में अगर अभी तक आप लोगों ने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो आज का जो मोटरसाइकिल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं 125cc कैटेगरी में आता है बॉबर या कैफे रेसर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो वेर एवर यू वांट टू पुट इट यू कैन पुट इट इन दैट कैटेगरी। लेक्स मोटो का RSS 125 है। क्या कमाल की चीज़ है, क्या अमेजिंग फीचर्स हैं इसके, उसके बारे में हम जानते हैं। सो गाइज, राइट ऑफ द बैट अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं तो पाकिस्तानी हिसाब से जो जो चीज़ें हम आफ्टर मार्केट लगाते हैं अपने मोटरसाइकिल्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इसमें रेडीमेड फ्रॉम द कंपनी लगी हुई आती हैं। फ्रंट पे अगर आप देखते हैं तो अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, ज़बरदस्त किस्म के टायर, साइज़ तो मैसिव है। पिछला टायर आपको पता है, हालांकि ये 125cc है। सो पिछले टायर की बात करें तो 140 का टायर इसमें लगा हुआ है। मैंने अपने GS 150 में 120 का टायर लगाया हुआ। लोग कहते हैं यार माइलेज पे बड़ा असर पड़ेगा, ये तो बहुत फैट टायर है एंड ऑल दैट। यहाँ 125 पे 140 का टायर लगा हुआ है, फ्रंट पे लगा हुआ है 120 का टायर। जस्ट इमेजिन, 125 है, ये हैवी बाइक नहीं है। लेकिन यहाँ जान के आपको बड़ी हैरत होगी जब मैं आपको इंजन के बारे में बताऊंगा। आपको होगा यार दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ पे। चलिए अभी इसकी साइड प्रोफाइल ही देखते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी मुलाजा करते हैं। फिर इसकी आप फ्यूल टैंक अगर देखते हैं तो अमेजिंग आपको इसके चिजल्ड किस्म का फ्यूल टैंक मिलता है। और चले फ्यूल टैंक के बारे में बता ही देता हूँ। तकरीबन 15 लीटर तक आप इसमें 14.5 लीटर तक फ्यूल स्टोर कर सकते हैं और 3.5 लीटर इसमें रिज़र्व होता है।
सीट बड़ी अट्रैक्टिव है इसकी। सीट अगर आप देखते हैं तो कुशन्ड सीट है ये। लॉन्ग जो टूर्स हैं आपके उसमें आपकी तशरीफ़ जो है बिल्कुल भी बुरा नहीं बनाएगी इस सीट को। कंफर्टेबल है ये, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाई गई है। बैक पे हम देखते हैं तो हमें सिंगल साइडेड स्विंग आर्म मिलता है, ठीक है, ये आम मार्केट में आजकल पाकिस्तान में मिल जाता है। फ्रंट एंड बैक दोनों टायर्स के अंदर आपको बाइक को रोकने के लिए फ्रंट पे पेडल डिस्क मिल जाती है और बैक पे आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाती है। मज़े की बात यह है कि फ्रंट पे थोड़ी सी आपको बड़ी मिलती है, जो हमेशा से हर मोटरसाइकिल में मिलती है। फ्रंट पे बड़ी ब्रेक होती है, बैक पे छोटी। लेकिन बैक पे अगर आप देखते हैं ये इतनी भी छोटी नहीं है। जो मतलब मेजर डे नाइट का फ़र्क होता है वो आपको नहीं लगेगा। इसमें आपको एग्जॉस्ट जो है काफ़ी लाउड एग्जॉस्ट, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट मिल जाता है राइट फ्रॉम द कंपनी। सो गाइस, इंजन की बात करूं कंपनी का अगर मैं आपको बता दूं तो टारो का इंजन है इसके अंदर। टारो वही टारो GP1 जो वेलेंटिनो मोटरसाइकिल्स पाकिस्तान में आ रहे हैं वही इंजन इसके अंदर यूज़ किया गया है। लिक्विड कूल इंजन है या वाटर कूल आप इसे कह लें। लिक्विड कूल में बेसिकली दो किस्म की कन्फ्यूजन आ जाती है। एक लिक्विड कूल उसे भी कहा जाता है जो ऑयल कूल्ड होता है, बेसिकली उसमें पानी नहीं पड़ता, लेकिन ऑयल इटसेल्फ लिक्विड ही होता है इसलिए उसे भी लिक्विड कूल कहा जाता है। लेकिन ये वाटर कूल्ड इंजन है, मतलब रेडिएटर इसमें आपको सोचें 1 to 5 में लगा हुआ मिलेगा आपको रेडिएटर। अगर इसकी हॉर्स पावर की बात करूं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये 124 cc इंजन है इसका और ये बनाता है 15 हॉर्स पावर। वुड यू बिलीव दैट? फ्रंट से लाइट आप देखें तो वही आइकॉनिक कैफे रेसर स्टाइल आपको लाइट मिल जाती है और बैक से भी काफ़ी माचो लुक बन जाती है इतना हैवी टायर लगने के बाद। फ्रंट भी बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। आप देखते हैं तो आपको यूँ लगता है कि मिनी हैवी बाइक है ये, जो कि 125 सीसी में आ चुका है। अब इसकी TFT डिस्प्ले स्क्रीन मिलती है जिसके अंदर तमाम ही इंफॉर्मेशन डिजिटली आपको प्रोवाइड की जाती है। इसमें एक और चीज़ आती है वो है इसका स्टार्टिंग सिस्टम। ये किक स्टार्ट के साथ नहीं आता, इट कम्स विद इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट। सीट का कुशन आप देखें तो वो डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। दो बंदे वैसे बैठ तो सकते हैं लेकिन दूसरा बंदा हल्का फुल्का होना चाहिए। और कैफे रेसर ही की तरह ब्रेक लैंप जो है सीट के अंदर ही एम्बेडेड आपको मिलेगा। स्टांस इसका जो है वो काफ़ी अपराइट है, तो आप लंबे सफ़र पे आपकी कमर और शोल्डर जो हैं वो दुखने वाले नहीं हैं। चलिए अब इसकी थोड़ी सी हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सो परफॉर्मेंस से हम शुरू करते हैं। माइलेज सबसे पहली चीज़ है, तकरीबन 44 किलोमीटर टू अ लीटर ये आपको देने की सलाहियत रखता है। मैक्सिमम पावर जो ये प्रोड्यूस करेगा 9000 RPM पे ये प्रोड्यूस करेगा, 15 हार्स पावर तक ये प्रोड्यूस करेगा। हो सकता है पाकिस्तानी आवाम को थोड़ा सा जान के दुख हो कि यार ये क्या, टॉप स्पीड इसकी 110 किलोमीटर पर आवर बस। तो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसका वजन देखें तो 163 किलो का मोटरसाइकिल है ये, गिवन द फैक्ट के आगे पीछे अलॉयज भी हैं और टायर भी बहुत बड़े लगे हुए हैं। तो पावर टू वेट रेशो वो इसमें प्ले करेगी रोल अपना, जिसकी वजह से 110 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है। इसे कम करने का तरीका पाकिस्तानियों से अच्छा कौन जानता है कि पीछे आप आगे पीछे टायर इसके छोटे डाल दें, वज़न कम हो जाएगा, तो उसके बाद टॉप स्पीड आप इसकी खींच सकते हैं और 15 हार्स पावर का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, ये बाइक कितने किलो उठा सकता है? तो 250 kg तक ये बाइक बर्दाश्त कर सकेगा लोड। लाइट सिस्टम की बात करें तो फ्रंट पे हेडलाइट जो है LED हेलोजन बल्ब आपको मिल जाता है। इंजन और ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। इग्निशन सिस्टम EFI मोटरसाइकिल, ये इंजन ब्रांड जो है वो टारो है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स इसमें यूज़ होता है जिसमें पहला आगे और 5 पीछे लगेंगे, जिसे 1 डाउन एंड 5 अप कहा जाता है। वाटर कूल इंजन है, 1 to 4 cc डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। 4 स्ट्रोक इंजन है ये। स्टार्टिंग इसकी जो टाइप है वो किक स्टार्ट नहीं आता, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है और चेन ड्रिवन मोटरसाइकिल है ये। व्हील, सस्पेंशन और ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट ब्रेक हाइड्रोलिक डिस्क आ जाती है, बैक पे भी आपको हाइड्रोलिक डिस्क मिलेगी। CBS लिंक्ड सिस्टम है इसका सिस्टम टाइप। फ्रंट टायर जो है 110 70 17 का फ्रंट पे है और 140 70 17 का बैक पे आ जाता है। मैंने पहले 120 का कह दिया था फ्रंट पे, लेकिन 110 70 17 का फ्रंट पे टायर आपको मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन स्टैंडर्ड फोर्क्स आते हैं जी। बैक पे सिंगल आपको
मोनोशॉक एक मिल जाता है, सिंगल वैसे मोनो को ही कहते हैं एक को, तो मोनोशॉक इसमें आपको जो कि प्री लोड एडजस्टेबल है वो मिल जाता है। सीट हाइट काफ़ी ऊंची है, 810 मिलीमीटर की सीट हाइट है। बाइक की जो चौड़ाई है 818 मिलीमीटर चौड़ाई बनती है इसकी। व्हीकल का जो वज़न है 163 केजी वज़न है। लंबाई अगर देखें तो 2070 मिलीमीटर लंबाई है। बाइक की हाइट 1130 मिलीमीटर है और ग्राउंड क्लियरेंस 150 मिलीमीटर है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आगे होकर बता रहा हूँ प्राइस के बारे में। प्राइस है इसकी, अगर इस वक्त ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो ब्रिटिश करेंसी को जब कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 10 लाख रुपए इसकी कीमत बन रही है। अब इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये महंगा नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो गई है कि अब ये हमें कोई मतलब बहुत ही महंगा लग रहा है। ठीक है, लग क्या रहा है ही महंगा पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से देखें। अगर करेंसी बेहतर हो जाती है, 4-5 साल पहले वाली जगह पे चली जाती है, तो ये 4.5-5 लाख रुपए का मोटरसाइकिल बनता है। अगर 2019 की बात करें हम, उस वक्त ये हमें 4-4.5 लाख रुपए में मिल जाना था, अगर ड्यूटीज़ वगैरह उसमें इन्वॉल्व ना हो। ड्यूटीज़ हों तो फिर आप देख लें डबल ट्रिपल आपको कीमत का पड़ जाएगा। बताने का मकसद ये था, ये मोटरसाइकिल आप लोगों को सिर्फ व्यूज़ लेने का चक्कर नहीं होता, एजुकेट करने का मकसद भी होता है कि आप लोगों को पता चले कि दुनिया में क्योंकि हम लोग, अब मैं क्या कहूँ, मैं काफ़ी सारे लोग मेरी इस बात से ऑफेंड भी हो जाते हैं कि ये गरीबों का मुल्क नहीं है, और बात भी सही है। हुकूमत शायद गरीब हो, अवाम अमीर है, पैसा है, लेकिन हमारे रोड सिस्टम ऐसा है कि 125 या 150 सीसी से ऊपर कम्यूटर बाइक हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो यूज़ नहीं होते, वो अब्यूज़ होते हैं। ठीक है, 500 सीसी लेके जाए ना आप दूध दही लेने, पेट्रोल की प्राइस आप देखें, बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते, पुलिस वाले अलग तंग करते हैं, यार इतना लाउड है ये वो, क्योंकि वो अभी हमारा जहन ही नहीं वो वेस्टर्न टाइप का बना कि वहाँ पे R1 पे लोग ऑफिस जा रहे होते हैं। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आप जिक्सर 600 पे जा रहे होते हैं, यहाँ पे वो सीन ही नहीं है। वहाँ पे रोड प्लेन हैं, बेहतरीन पेव्ड हैं और सारे मामलात सही हैं, मोटरसाइकिल फ्रेंडली कानून है वहाँ पे। यहाँ पे ना कानून है ना रोड है, तो बस हमारी जो सर्कल है वो 125 सीसी और 150 के तक आते आते ख़त्म हो जाता है। तो उस रेंज में ये एक बेहतरीन मोटरसाइकिल। और एक और मज़े की बात बताऊँ, अब आपने गौर से सुननी है बात, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो शाराड 87 मॉडल मैंने वहाँ पे ली थी $300 की, वो बेची थी मैंने $450 की। ठीक है, समझ आ गई, 350 की ख़रीदी थी, 450 की बेचती थी कुछ अपडेट करके। 125 सीसी, ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, 125 सीसी मोटरसाइकिल उस वक्त वहाँ पे जो जापानी होंडा CG 125 की बात कर रहा हूँ, वो मिल रहा था $11,000 का। $7,500 से शुरू हो रहा था, और करते 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 जो जितना कम माइलेज थी और नीट कंडीशन में था वो $11,000 तक था। ये बात जहन में रहे कि 2007-8 तक बंद हो चुका था जापान, मतलब ये अब अलाउ ही नहीं है पूरी दुनिया में, ये बैन है मोटरसाइकिल होंडा CG 125, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा, ना सेफ्टी में ना इन्वायरमेंटल, जो यूरो इनकी कंपल्शन इन पे है कि आपने इस सतह से ऊपर नहीं जाना, नॉइज़ आपकी इतनी dB से ऊपर ना हो, जो आपका एग्जॉस्ट फ्यूम्स निकाल रहा है उसका रेट ये होना चाहिए। तो ये हर मामले में फेल है मोटरसाइकिल, तो इंटरनेशनली बैन है ये। तो लेकिन इसे एज अ ट्रॉफ़ी रखा जाता है, एज अ कलेक्शन रखा जाता है अभी भी बाहर के मुल्कों में, तो इसकी कीमत होश रुबा है, होश रुबा। ठीक है, $1,800 में मैंने 4000 सीसी फोर्ड फाल्कन रखी हुई थी कार, $1,800 में ख़रीदी थी, 4000 सीसी कार। अब $1,800 कहाँ और $11,000 कहाँ। ठीक है, 125 वहाँ गाड़ियों से भी महंगा है, वो इसलिए कि पुरानी चीज़ 89, 90, 95 मॉडल, इन मॉडल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मिंट कंडीशन में वहाँ पे मिल रहे थे। तो 125 दुनिया में भी दीवाने हैं, लेकिन इसका इकोनॉमी फ्रेंडली होने की वजह से इसको फिर महंगा बेचा जाता है। ठीक है, तो ये वजह है कि ये अभी भी इंग्लैंड में इतना महंगा है। पाकिस्तान में होता बनता तो शायद इतना महंगा ना होता। अब आते हैं मुद्दे की जानिब। पाकिस्तान में अगर बनने शुरू हो जाएं मोटरसाइकिल्स, तो आप यकीन करें इंजन बाहर से ना आए, शर्त ये इंजन भी यहीं पे डेवलप हो। और तो मोटरसाइकिल की सारी चीज़ें आपकी पाकिस्तान में लोकली असम्बल्ड है। इंजन भी अगर यहाँ पे बनना शुरू हो जाए, तो इंजन ही तो होता है मोटरसाइकिल में, और क्या होता है।
तो बहुत ज़्यादा कंपनीज़ पाकिस्तान में अच्छी सेल कर सकती हैं, क्योंकि लोग अफोर्डेबिलिटी है डेफिनेटली। अगर चाइना का 10-10 लाख रुपए के रेप्लिका मोटरसाइकिल लोग ख़रीद रहे हैं, तो अगर ओरिजिनल कंपनीज़ यहाँ के प्लांट लगाती हैं और वो रेप्लिकास की कीमत में ओरिजिनल मोटरसाइकिल आपको मिल रहे हैं, तो आप पागल हैं रेप्लिकास लेंगे। ठीक है, अब मेरे जैसा बंदा डेफिनेटली मैं जिक्सर 600 रखूँगा। ऑल दो के हमारे पास चलाने की जगह नहीं है, लेकिन रख तो सकता ही है बंदा। लेकिन आज के डे एंड एज में मैं नहीं रख सकता, मेरा ख्याल 99% आप लोग भी नहीं रख सकते। ख़रीद के रखना ही नहीं होता, चलाना भी होता है, इस वजह से हम नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि चलाने की जगह नहीं है। लेकिन यह है कि जब वो इतने अफोर्डेबल हो जाएंगे तो फिर बंदा रिस्क ले ही लेता है यार। 8-10 लाख का ब्रांड न्यू 2023 मॉडल तो बंदा ले भी सकता है, अदरवाइज़ बेवकूफ़ी है लेना। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, स्पेशली इस मोटरसाइकिल के बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क्या क्या ज़बरदस्त किस्म के 125 और 150cc मोटरसाइकिल चल रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसी वीडियोस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।